बोर्ड में इंग्लिश की कॉपी को लिखने पर कैसे आप 100 में से 100 ला सकते हैं, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड कॉपी को लिखने का एक तरीका होता है और जो टॉपर लिखते हैं वो ट्रिक आपको मैं आज यहाँ साझा करूंगा, बताऊंगा, जिससे आप भी टॉपर बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, देखिए ये एक टॉपर की कॉपी है और इस कॉपी में आपको यहाँ पर शायद कुछ थोड़ा बहुत कम दिखाई दे रहा हो क्योंकि ये कॉपी हल्की सी ब्लर हो गई, लेकिन फिर भी आपको इसमें इतना अंदाजा तो हो ही जाएगा कि आप इसमें से चीज़ों को देख करके समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें कॉपी को एक स्टाइल से लिखना है, एक सिस्टमेटिकल वे में लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए ये आंसर नंबर 7 है, तो किस तरह से इसको कितने बेहतरीन तरीके से लिखा गया। आंसर नंबर 7, पोएम का नाम है फॉग और पोइट का नाम है कार्ल सैंडबर्ग। इसमें द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। ये पोएम की 4 लाइन के रूप में लिखा गया है, ये उसका उत्तर दिया गया है। आगे देखते हैं, देखिएगा फिर वही बात आती है कि हम यहाँ पर 9 नंबर, यहाँ पर हम इसके विषय में बता रहे हैं जो हम कि आंसर को कैसे लिखना है ये बता रहे हैं। देखिएगा आंसर नंबर 9 हमें यहाँ पर लिख दिया हमने। चैप्टर का नाम है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, राइटर का नेम है। अब यहां पर गलती क्या हुई है, यहां पर राइटर्स अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा, जबकि हमें राइटर्स नेम लिखना है अपॉस्ट्रोफी एस, यानी लेखक का नाम। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां हैं। जेम्स हैरियट, क्वेश्चन व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। अब यहां पर एक गलती और है, और वो गलती क्या है जो आप सब भी करते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को उतारने की गलती करते हैं, जो कि एक रॉन्ग मेथड है। यही रॉन्ग मेथड है। आपको क्या करना है, सिर्फ उस क्वेश्चन का नंबर डालना है। अब ये लिखा है, ये सब कुछ लिखा है, बहुत बढ़िया है। ये अपने आप में एक एडवांस लेवल है। ये एक ऐसा लेवल है जिससे एग्जामिनर समझ जाएंगे कि हाँ इसको बहुत कुछ आता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ दिक्कत यहाँ है कि क्वेश्चन भी उतारा हुआ है। आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है क्योंकि ये आंसर शीट है। सबसे पहली बात समझ जाइएगा, आपको इसमें सिर्फ आंसर देना है। इस आंसर को अगर आप सिर्फ इसी आंसर को लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, और अगर इस तरह क्वेश्चन भी लिख देंगे, चाहे आपकी राइटिंग कितनी भी अच्छी है, चाहे आप कितनी भी सिस्टमेटिकल वे में लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नंबर कटेगा, याद रखना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। यस, तो यहां पर आपको लिखना है आंसर नंबर 3, और यहां पर उस सेक्शन को भी डाल देना है जिस सेक्शन में यह है। सबसे बड़ी बात, ठीक है, तभी हमें पता लगेगा। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, ये गलती ना होने पाए। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल आ विजिट टू अ जू, फिर उसके बाद में जो भी उसके की पॉइंट्स दे रखे, जो भी हाईलाइट में दे रखा है वो सब लिख लेने हैं, और उसके बाद उनको यूज करते हुए हम इसके विषय में लिखेंगे। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हमें आंसर किस तरह से लिखने हैं। ठीक है, लाइफ इज अ जू इन अ जंगल, ये आपको एक कोट्स स्पेशल दे दिया है, लिख दिया है कि हाँ ये भी हमें आता है। ठीक है, ताकि एक एडवांस लेवल को दिखाता है। अब देखिए यहां पर आया लिटरेचर सेक्शन, तो हमने इसको लिटरेचर लिख दिया बच्चे ने। एक गलती थोड़ी सी हो गई कि इनको क्या करना था कि जैसे ये पेज के बीच में आ गया, ठीक है, तो इसको पेज के बीच में बच्चे को यहां नहीं लिखना है, नए पेज से ही शुरू करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब भी आप कहीं भी इसको खत्म करें इस वाले को, तो यहां पर उसको छोड़ दें जो नया सेक्शन शुरू होगा नीचे, फिर नेक्स्ट पेज से ही नेक्स्ट चीजें शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, जैसे मान के चलो एक चीज समझना कि यहां लिटरेचर में 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन हों, तो अब मान के चलना कि यहां पर आपने लिटरेचर शुरू कर दिया और यहां 5 नंबर हो गया, तो 5 नंबर को एक में ही नहीं लिखना है, फिर तो 5 और 6 एक में ही आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन
अगर कोई सेक्शन ही आप अलग से शुरू कर रहे हैं तो उसको अगले पेज से ही शुरू करेंगे। जैसे ये लिटरेचर वाला सेक्शन अपने आप में अलग है और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वाला सेक्शन अपने आप में अलग है, तो ये दोनों अपने अलग अलग सेक्शन हैं। अब ये इस पेज में आ गया तो यहीं इसको लास्ट कर देते और इस लिटरेचर वाले को अगले नए पेज से शुरू करते। ठीक है, तो एक गलती ये नहीं करनी है, आपको याद रखना। जैसे ये राइटिंग वाला किया है हमने, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको एक चीज ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे इसमें भी गलती करते हैं कि आधा एप्लीकेशन आपने लिख दिया इसमें और फिर पेज पलट करके और बाकी का लिख दिया उसमें दूसरे में। नहीं, आपको इसी तरह राइटिंग सेक्शन डाल देना है, ऊपर आंसर नंबर 2 एप्लीकेशन डाल देना है और इसके बाद में सब कुछ लिख करके, और कोशिश नहीं 100% यही करना है कि आपको ये वाला पूरा एप्लीकेशन एक ही पेज में कंप्लीट करना है। तो इस बात को बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे और बिल्कुल दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे, जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक्स उन्हें ही फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से आप कॉपी को लिखेंगे। देख लीजिए, सेंट्रल आइडिया भी मैं जरूर बताऊंगा। आंसर नंबर 8 है पोएम नेम द ट्रीज, पोइट्स नेम। यहां पर फिर से गलती हुई, आपको लिखना पोइट्स नेम है ना, पास्ट ऑफ यस एड्राइन रिच। ठीक है, फिर उसके बाद में सेंट्रल आइडिया को आपको लिख देना है और लास्ट में एक जरूर ऐसी लाइंस लिखनी है जो उसको रिलेट करें। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएंगी ये सारी चीज़ें और इस तरह आपको बहुत बेहतरीन नंबर मिलेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप टॉपर बनेंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, सिर्फ ऐसी ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार।